viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be doing exercise 2.2 question number 1 part 3. This is 6x square minus 3 minus 7x. सबसे पहले अगर आप देखो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो x वाली टर्म है उसको बीच में लेकर आना होगा. तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी आपकी 6x स्क्वायर माइनस 7x. साइन के साथ वो आएगा, देखो इसके आगे माइनस लगा हुआ था तो वो माइनस के साथ आगे आएगा एंड -3 पीछे चला जाएगा. अब हमें करनी है इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं. तो इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, 6 और 3 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर आता है 18. अब हमें 18 के ऐसे तो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए. सो मैंने बताया था आपको ये वाला मेथड आप यूज़ करिए क्योंकि ये इजी होता है. 1 के टेबल में 18 कब आता है, 18 पर. 2 के टेबल में 18 आता है 9 पर. 3 के टेबल में हो गया 6 पर. फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, अगेन 6 में आता है 3 पर. देखिए नंबर्स आर रिपीटेड, छोड़ दीजिए इसको. यहाँ पर हमें लेकर आना है 7. अगर मैं इसको प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 19, माइनस करूँगी तो 17. अगर मैं इसको प्लस करूँगी तो 11, माइनस करूँगी तो 7. येस, वी गॉट द नंबर. अब देखिए -7 है और आपके पास जो दो नंबर्स हैं वो है 2 और 9. अब हमें इसके आगे साइन लगाना है. इसका मतलब अब ये देखिए माइनस करके आंसर आना चाहिए. मैंने आपको बताया था कल भी क्लास मेरी लास्ट वीडियो के अंदर दैट अगर आप प्लस माइनस करके, अगर आप माइनस करके कोई आंसर निकाल रहे हो तो दोनों के आगे, एक के आगे प्लस होगा एक के आगे माइनस होगा फॉर श्योर. तो हमें अब ये देखना है किसके आगे प्लस होगा किसके आगे माइनस. हमेशा प्लस माइनस माइनस होती है और साइन बड़े नंबर के आगे वाला आता है. इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसके आगे ये साइन आएगा जो इस नंबर के आगे लिखा है. मीन्स बड़े नंबर के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस. आप इसको एक बार चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस एंड साइन बड़े नंबर के आगे का तो -7. येस, हमें यही चाहिए था. तो हमें दो नंबर्स तो मिल गए. अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 6x स्क्वायर. एक नंबर है प्लस का 2x और दूसरा नंबर है माइनस का 9x. अब ये वाला 3 एज इट इज़ उतार लीजिए. अब ये देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है क्या, x तो मैंने बताया था कॉमन आएगा ही आएगा. वेरिएबल तो कॉमन आना ही आना है. यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6. तो आपको पता है 2 के टेबल में 6 आता है तो यानी कि 2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर. अब अंदर क्या बचेगा, इसके पास x स्क्वायर है मतलब 2x है, इसने एक बाहर दे दिया तो एक x बच गया. यहाँ पर ये 2 है ये 6 है. 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर. इसका मतलब 3 बाहर आ गया. ये हो गया प्लस क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है. अब देखिए 2x मतलब जो था इसने सब कुछ बाहर दे दिया तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा. इसका मतलब 1. ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पर उतार दीजिए. अब ये है 3x और ये है 9x मतलब 3 भी है x भी है. 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पर आता है. तो यहाँ पर आ गया 3. इधर अगर माइनस है तो माइनस लगाते हैं, प्लस है तो प्लस. अगर आपको इस ब्रैकेट पे डाउट होता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं. जैसे 3 3 ज़ा 9, सो ये हो गया 9x. माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3. सो येस, हमारा आंसर ठीक है. अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो ब्रैकेट्स रिपीट होते हैं उसको लिख देते हैं एक बारी. और दूसरा ब्रैकेट हम क्या लिखते हैं, जो इसके आगे लिखा हुआ है वो और जो इसके आगे लिखा हुआ है वो, एक ब्रैकेट में ये दोनों आ जाएंगे. अब हमें करना है फॉर द ज़ीरोज़. अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं. सो फॉर द ज़ीरोज़ दोनों ब्रैकेट्स को हम 1 बाय 1 क्या रखेंगे, 0 रखेंगे. एक बारी इसको और एक बारी 2x माइनस 3 को. तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3x, ये 1 सामने जाकर तो हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि इधर +1 है. अब ये x से 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सामने जाकर हो जाएगा डिवाइड. सो ये आपका आ गया -1/3. इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम करते हैं 2x, ये -3 सामने जाके प्लस का 3 हो जाएगा और ये 2 से इंटू हो रहा है तो सामने जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. अब देखिए एक तो आपका आ गया अल्फ़ा और ये आपका हो गया बीटा. अब अल्फा एंड बीटा हमारे पास हैं. अब हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. रिलेशनशिप किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना होगा सम, जो कि किसके इक्वल होता है, -b/a के. ABC हमें किस में से देखना होगा, हमें इसमें से नहीं इसमें से देखना होगा ABC. अब देखो अगर मैंने सामने सीधा कंपेयर तो किया ही हुआ है, यहाँ से ही ABC निकाल लेते हैं. एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो a होगा मतलब ये हो गया 6. x के आगे जो भी है वो b होगा मतलब ये हो गया -7 विथ साइन आता है. और c कितना हो जाएगा आपका -3. अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर ABC की जगह पे यूज़ करेंगे. अब देखिए अल्फ़ा है -1/3 प्लस बीटा है आपका 3/2 और यहाँ पर ये
फॉर्मूले का माइनस। अब बी भी क्या है आपका माइनस में है, तो ये हो गया माइनस का 7 अपॉन में ए की वैल्यू है आपकी 6, तो ये आ गया 7/6। अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पर, और 2 को जब आप 1 से इंटू करेंगे सो इट विल बिकम -2। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर, 3 3 ज़ा 9। 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7 अपॉन में 6, साइन बड़े नंबर का आता है इसका मतलब प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस अगेन 7/6। इसके बाद आपको करना होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब चेक करेंगे तो वो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इज -1/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा इज 3/2 इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू नहीं ऐसे ही डाल देते हैं, सी अपॉन ए। आप देखिए इधर डबल लाइन डाल रहे थे ताकि आपको डिफरेंस समझ रहे कि हाँ भाई ये सम है, ये प्रोडक्ट है। सी अपॉन ए, सी है इसके अंदर आपका -3 और ए है 6, ये हो गया है -3 और ये हो गया है 6। अब देखिए ये कटता है तो इसे काट दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका -1/2, और ये भी 3 के टेबल से कट जाता है तो ये भी आ गया -1/2, मतलब ये भी दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ पर भी क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। यही तो करना होता है बस इसके अंदर, था ना कितना आसान। अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है उसके बाद का काम तो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से इसको समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।